हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विथ रवि। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी चीज़ जिसका मास हो और साथ में वो स्पेस छींकता हो, स्पेस कवर करे, उसको हम मैटर करेंगे। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, दैट मीन्स वॉल्यूम। अब इसका एग्जाम्पल आप बताओ क्या होगा। मास कुछ भी हम ले सकते हैं जिसका मास हो, जैसे गोल्ड। स्पेस छींकता हो, वाटर। कोई भी चीज, स्टोन, एयर, जिसका कुछ क्या हो, मास हो और साथ में वो स्पेस छींकता हो। अब देखो, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सेलेक्ट करो कि कौन सा मैटर नहीं है। सेलेक्ट द बिलो ऑप्शन विच आर नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। पहला ऑप्शन मैं देता हूं आपको, वाटर, सिल्वर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं, नन ऑफ दी एबव। तो इनमें से बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सिलेक्ट करो इसमें से कौन सा मैटर नहीं है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, वाटर का क्या है, कुछ मास होगा, स्पेस भी छेकेगा, जगह छेकेगा ये। सिल्वर भी वही है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मास नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी, और ना ही कोई स्पेस होता है। सो इसलिए इसमें कौन सा मैटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं, या फिर ये याद रख लो कि कौन कौन से चीज़ मैटर में नहीं आते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। दीज आर नॉट मैटर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे बहुत से टाइप होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। देखा जाए तो इसके मेनली तो तीन होते हैं, बट क्लासिफिकेशन में आपको कहीं कहीं 5 भी मिलेगा। जैसे पहला क्या होगा बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा प्लाज्मा। और फिफ्थ बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट मेनली जो है आप देखोगे यही तीन पढ़ना है। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं के बारे में मेन हमें पढ़ना है। तो चलो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल। सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला सॉलिड में क्या होगा, इसका फिक्स्ड शेप होगा। लिक्विड में क्या होगा,
लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसलिए इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। और गैस में क्या है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। इसको जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर के शेप का हो जाता है, समझे। दूसरा, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, जिसका फिक्स्ड शेप है सॉलिड में उसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होगा, यानी नो फिक्स्ड शेप, और इसमें नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब दो पॉइंट बताऊंगा जिसमें हर इंटरव्यू या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इन्हीं दो पॉइंट से आएगा। पहला, सॉलिड जो होगा उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसी में होता है। और वैसी लिक्विड की बात करें तो इसमें मॉडरेट इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा। उसी तरह अगर उसमें देखें तो क्या होगा बताओ, ये दोनों से लेस होगा, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा गैस में। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है। तो स्ट्रॉन्ग रिजिड क्यों दिखता है, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखता है। एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में कम होता है और उससे भी कम गैस में होता है। फोर्थ बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट होता है, तो सॉलिड में लेस काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि मूवमेंट कब होगा। वैसे ही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा बताओ, मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। और इससे भी क्या होगा, गैस होता है, गैस को हमने क्या बोला कि किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें बताओ सॉलिड में आपका आ गया आयरन, वुड, आइस। इसमें बताओ लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल। इसमें सारे गैस लिख दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें है, जिसमें एग्जांपल ऑप्शन में तुम्हें देगा आयरन, वाटर, हाइड्रोजन और ऑयल। अगर बोले कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट कर दिया हमने, किस में होगा आप बता सकते हो। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, गैस में। गैस क्या है, हाइड्रोजन, तो ये हो गया इसका हाइड्रोजन। सेकंड पूछेगा, बोलेगा
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें है? तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? सॉलिड में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सॉलिड कौन है? आयरन। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैटर से। पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं मैटर? देखो, कंपोजिशन में 2 ही होते हैं। पहला प्योर, पहला क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या होगा? मिक्सचर होगा। अब देखो, प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला, या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। मिक्सचर की बात करें तो 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हम इन सारे क्लासिफिकेशन के बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे, और इनमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पूछेगा। बेस्ड ऑन कंपोजिशन टाइप ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना। थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।